हरियाणा के नूंह में फैली हिंसा की आग अब धीरे धीरे कम हो रही है। पुलिस प्रशासन स्थिति को कंट्रोल में ले रहा है। दो समुदायों के बीच हुई इस झड़प की चर्चा इंटरनेशनल लेवल पर की जा रही है। विदेशी मीडिया में अगर सबसे पहले बात करें तो अमेरिका के प्रमुख अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने लेख का शीर्षक दिया अंडर हिंदू नेशनलिस्ट लीडर सेक्रेटेरियन वायलेंस फ्लेयर्स इन इंडिया, जिसका मतलब हुआ हिंदू राष्ट्रवादी नेताओं के नेतृत्व में भारत में सांप्रदायिक हिंसा भड़क रही है। अखबार ने इसमें हरियाणा की हिंसा और मुंबई में आरपीएफ कांस्टेबल की ट्रेन पर फायरिंग का जिक्र किया। सबसे पहले मुंबई की घटना का जिक्र करते हुए लिखा गया कि चेतन सिंह नाम के कांस्टेबल ने अपने एक सुपीरियर और 3 मुस्लिम यात्रियों को गोली मार दी। इस दौरान वह कह रहा था कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी योगी कहना होगा। इसी दिन एक मुस्लिम बाहुल इलाके में एक रैली निकाली गई जिसमें कई मुस्लिमों की हत्या में वांटेड शख्स के शामिल होने से हिंसा भड़क गई जो दिल्ली के किनारे तक फैल गई। पुलिस का बयान शेयर करते हुए अखबार ने लिखा कि दुकानें, गाड़ियां और मस्जिद को आग के हवाले कर दिया गया। मस्जिद के इमाम समेत 5 लोग मारे गए। इसके साथ ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि भले ही ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी ना हो, लेकिन मोदी के कार्यकाल में भारत में ऐसा शायद ही असामान्य हो। नूंह की हिंसा पर CNN ने लिखा डेडली कम्युनल वायलेंस फ्लेयर्स इन इंडिया अ मंथ बिफोर वर्ल्ड लीडर समिट। CNN ने लिखा कि मुंबई और हरियाणा में 2 सांप्रदायिक घटना देखने को मिली हैं। ये घटनाएं भारत में G20 सम्मेलन के कुछ हफ्ते पहले हो रही हैं। इसके अलावा लेख में हिंसा के घटनाक्रम के साथ साथ लिखा गया कि बीजेपी के जीतने के बाद 2014 से 2018 के बीच अल्पसंख्यकों के खिलाफ हेट क्राइम बढ़ा है। बीबीसी ने अपने लेख में हेडिंग दी नूंह हिंसा के बाद अपने नुकसान को गिनते पीड़ित। बीबीसी ने अपने लेख में लिखा कि हिंसा की घटनाओं में 6 लोगों की मौत हुई है। कई दिनों बाद भी तनाव है। सत्ताधारी बीजेपी हिंदू और मुस्लिम पक्षों से बात कर रही है और तब से किसी तरह की हिंसा नहीं देखी गई। इस आर्टिकल में आगे कहा गया कि भारत में धर्म के आधार पर चुनाव में नफा नुकसान आम है। आने वाले चुनाव में इस घटना का राजनीतिकरण किया जा सकता है। इसके अलावा मोनू मानेसर पर एक अलग से आर्टिकल लिखा गया। इसमें लिखा गया कि मोनू मानेसर हिंसा के केंद्र में है। मोनू मानेसर ने 1 दशक पहले हार्ड लाइन हिंदू ग्रुप बजरंग दल ज्वाइन किया और फिर लगातार उसकी रैंक बढ़ती रही। इनके सोशल मीडिया पर हथियारों, मंत्रियों और पुलिस अधिकारियों के साथ सेल्फी मिल जाएगी। कतर के मीडिया आउटलेट अल जजीरा ने मुंबई से जुड़ी खबर में मारे गए 3 यात्रियों का ब्यौरा दिया। हालांकि इसमें मारे गए टीकाराम मीणा का एक लाइन में जिक्र करके छोड़ दिया। वही हरियाणा की घटना पर लिखा कि हरियाणा में मस्जिद और दुकानों पर हमले के बाद मुस्लिम डरे हुए हैं। लेख में जिक्र किया गया कि नूंह में एक धार्मिक यात्रा को रोकने के कारण हिंसा भड़क गई और इसका बदला गुरुग्राम में देखने को मिला। गल्फ न्यूज ने इससे जुड़ी कोई खबर नहीं लिखी, लेकिन मुंबई की घटना का जिक्र किया। देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए वर्ल्ड नाउ को सब्सक्राइब कीजिए।